एक घना जंगल था। नाम था हरितवन। इस जंगल में थे दो जीव, एक चालू भेड़िया और एक भोली मगर समझदार बकरी, जिसका नाम था सुद्धि। क्या सुंदर सुबह है। पर सुबह का क्या फायदा अगर पेट खाली हो। चलो देखते हैं आज किसे मूर्ख बनाकर पेट भरूं। भेड़िया नाले की ओर बढ़ता है। वहां कौन है? अरे अरे, ये तो वही बकरी है, सुद्धि। भोली दिखती है पर पिछले महीने इसने मुझे मूर्ख बना दिया था। आज तो इस चालू भेड़िए को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। वाह, क्या मीठी घास है। जंगल की ठंडी हवा, मीठा पानी और इतनी शांति। भगवान का दिया सब कुछ है। भेड़िया झाड़ी के पीछे से निकलता है और मुस्कुराकर कहता है। अरे अरे, नमस्ते सुद्धि बहन। कैसी हो? बहुत दिन बाद मिल रही हो। भेड़िया भाई, नमस्ते। आप यहाँ? हाँ हाँ, बस यूं ही टहलने निकला था। सोचा जरा तुमसे भी मुलाकात कर लूं। पिछले महीने तो तुमने मेरा अपमान कर दिया था, याद है? भेड़िया भाई, अपमान नहीं किया अरे वो था। सब पुरानी बातें हैं आप सुद्धि। तो मुझे खाने ही अब मैं वाले थे। सुधर गया हूं। मैंने बस अपनी जान अब मैं बचाई किसी थी। को नहीं खाता। हाँ हाँ, वही तो, बड़ी समझदार हो तुम। पर आज तो मैं तुम्हें खाने नहीं आया, बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। दोस्ती? आपसे? मगर आप तो पूरे जंगल में चालू भेड़िया कहलाते हैं। अरे वो सब पुरानी बातें हैं सुद्धि। अब मैं सुधर गया हूं। अब मैं किसी को नहीं खाता। मन में सोचते हुए। लेकिन पेट की भूख कौन मिटाएगा? अगर आप सच में बदल गए हैं, तो अच्छी बात है। जंगल में सबको शांति चाहिए। बिल्कुल, और आज तो मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर घास पानी ढूंढेंगे, बातें करेंगे और दिन मजे से बिताएंगे। वाह, अगर आप सच्चे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए, नाले के पास बहुत अच्छी घास है। दोनों साथ चल रहे हैं। भेड़िया बार बार सुद्धि को देखता है और सोचता है कि कब मौका मिले तो हमला करे। अगर मैं इसे सीधा पकड़ लूंगा तो ये फिर से कोई चाल चलेगी। नहीं, पहले भरोसा जीतना होगा। क्या सोच रहे हैं, भेड़िया भाई? कुछ नहीं, बस यही कि कितना सुंदर मौसम है। हाँ, आज तो जंगल में जैसे जादू बिखरा हुआ है। लेकिन भेड़िया भाई, सच सच बताइए, क्या आप सच में बदल गए हैं? सुद्धि, तुमने मुझे क्या समझा है? मैं अब भेड़िया कम और संत ज्यादा हूं। मैंने मांस छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ फल फूल खाता हूं। भेड़िया और फल? ये तो बड़ी नई बात है। हाँ, अब मैं शाकाहारी भेड़िया कहलाता हूँ। दोनों हंसते हैं, मगर सुद्धि के दिमाग में शंका बनी रहती है। दोपहर का समय, सूरज तेज है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। भेड़िया भाई, आप तो जंगल में बहुत घूमते हैं। बताइए, इस तरफ कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, सिवाय मेरे। फिर संभलते हुए, मतलब सिवाय उन जंगली कुत्तों के। सुना है वो हाल ही में इधर आए हैं। अरे, जंगली कुत्ते? वो तो बहुत खतरनाक होते हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो मन ही मन सोचता है। पहले मैं ही तुझे खाऊंगा, फिर वो कुत्ते आएंगे। अचानक तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। दोनों पेड़ के नीचे फंस जाते हैं। अरे बाप रे! ये तो जोर की बारिश आ गई। हाँ, लगता है ऊपर पहाड़ियों में बादल फट गया है। चलो पास में जो गुफा है, वहां चलें। वाह, क्या बात कही। गुफा, बिल्कुल सही जगह। भेड़िया की चाल अब तेज हो रही थी। उसे लगा गुफा में जाकर वो सुद्धि को आसानी से खा सकता है। मगर सुद्धि के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वे दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं। यहाँ तो अंधेरा है भेड़िया भाई,
डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। दोनों गुफा में अंदर जाते हैं। अचानक कहीं से उल्लू की आवाज आती है। कौन आया है मेरी गुफा में? अरे, ये आवाज किसकी? शायद कोई भूत है। चलो जल्दी बाहर चलते हैं। दोनों भागकर बाहर आते हैं। हाँ। देखा, जो दूसरों को डराता है वो खुद डर गया। नन्ही, मैं तो बस तुम्हारी रक्षा कर रहा था। भेड़िया भाई, आज का दिन बहुत अलग रहा, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ छिपा रहे हैं। नन्ही, मैं तो बस। देखिए, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर आप चाल चलेंगे तो मैं भी चाल चलना जानती हूं। तुम क्या चाल चलोगी मुझसे, सुद्धी बकरी? जिसे हर बार खाया गया हो, वो सबसे पहले सोचना सीखती है। संध्या ढल चुकी थी। भेड़िया की चालें गहरी हो रही थीं, लेकिन सुद्धी का दिमाग भी अब तेजी से चल रहा था। आने वाला दिन इस जंगल में कुछ नया मोड़ लेकर आने वाला था। अगली सुबह जंगल के किनारे शुद्धि धीरे से बोलती है। हे प्रभु, आज मुझे बुद्धि और धैर्य देना। भेड़िया चालाक है, पर मैं भी अब भोली नहीं रहूंगी। वाह वाह, सुद्धी बहन, आज तो तुम बहुत दार्शनिक मूड में लग रही हो। सूरज से बातें कर रही हो क्या? हाँ भेड़िया भाई, सूरज से बात करने से मन साफ रहता है। हाँ, बहुत खूब। वैसे आज मेरे पास एक शानदार योजना है। हम दोनों मिलकर जंगल के राजा शेर महाराज से मिलने चलें। शेर महाराज? मगर क्यों? क्योंकि आज शेर महाराज ने जंगल की दोस्ती सभा बुलाई है। सब जानवर वहां होंगे, और अगर हम दोनों साथ गए तो सबको पता चलेगा कि चालू भेड़िया अब सुधर गया है। यह अच्छा मौका है पता लगाने का कि ये सच में बदल गया या फिर कोई नई चाल है। ठीक है, चलिए, लेकिन पहले हम थोड़ा पानी पी लें। बिल्कुल, पास ही झरना है, वही चलते हैं। पानी के पास रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं। सुद्धी झुककर पानी पीती है। भेड़िया आंखें तरेरता हुआ देखता है। बस एक बार अकेली रह जाए तो काम आसान हो जाएगा। सुद्धी, जरा उधर देखो, पेड़ के पीछे कोई चमक रहा है। क्या? कहां? शायद कोई फल या रत्न गिरा है, तुम जाकर देखो। आप चलिए ना, मुझे यहाँ ठंडा पानी पीना है। मैं अभी जाता हूं, तुम पानी पी लो। वो खुद जाकर देखता है। वहां कुछ नहीं होता, बस एक गिलहरी बैठी होती है। अरे चालू भेड़ी, तू फिर किसी को धोखा देने आया है क्या? चुप रह छोटी चूहिया, वरना। क्या करेगा? मुझे भी खा जाएगा। पहले पिछले बार की तरह कंटीली बेल में फंसना तो नहीं भूल गया। भेड़िया का चेहरा उतर जाता है। साला पूरा जंगल मुझे पहचानता है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस सुद्धी ने। शेर महाराज एक ऊंचे पत्थर पर बैठे हैं। चारों ओर जानवरों की भीड़। बंदर, हाथी, लोमड़ी, हिरन सब बैठे हैं। जंगल में शांति बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। पर सुना है कि पिछले कुछ समय से कई जानवरों पर हमला हुआ है। महाराज, मैंने खुद देखा है, वो चालू भेड़िया ही था। सभी जानवर हा हा करने लगते हैं। महाराज, मैं मानता हूं, मैं पहले गलत था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूं। आज मेरे साथ सुद्धी बकरी भी आई है, वो सबकी गवाही दे सकती है। सभी जानवरों की निगाहें सुद्धी पर टिक जाती है। महाराज, भेड़िया भाई कह रहे हैं कि वो सुधर गए हैं, लेकिन सच यह है कि बदलाव की परख वक्त करता है, शब्द नहीं। वाह सुद्धी, तुम्हारे शब्दों में बुद्धि है। भेड़िया, अगर सच में बदल गए हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? हाँ, जंगल के उत्तरी किनारे पर एक पुरानी गुफा है,
वहां एक घायल हिरण फंसा है। तुम दोनों मिलकर उसकी मदद करो। अगर तुम उसे सुरक्षित लौटाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में सुधर गए हो। वाह, महाराज की जय हो। हिरन को बचाऊं या उसे खा जाऊं? चलो भेड़िया भाई, अब सच्चाई की घड़ी आ गई है। सवेरे का समय। दोनों गुफा के पास पहुंचते हैं। अंदर से धीमी कराह सुनाई देती है। भेड़िया भाई, लगता है यही हिरण है। चलो देखते हैं। अंदर आकर देखा तो जाल में एक हिरन फंसा हुआ था। कौन है वहां? मुझे मत मारना। चिंता मत करो, हम मदद के लिए आए हैं। हिरन अंतः जाल से बच निकला। भेड़िया, तुमने मेरी मदद की। क्या ये सपना है? नहीं, शायद अब सच में बदलने का वक्त आ गया है। तीनों धीरे धीरे वापस लौटते हैं। भेड़िया अब शांत दिखता है। भेड़िया, आज तुमने साबित कर दिया कि असली वीर वो होता है जो अपने मन के राक्षस को हरा दे। अब से तुम जंगल के शांति प्रहरी कहलाओगे। धन्यवाद महाराज, और धन्यवाद सुद्धि, जिसने मुझमें अच्छाई जगाई। और इस तरह चालू भेड़िया बन गया सच्चा रक्षक। सुद्धि बकरी की समझदारी और करुणा ने जंगल को एक नई सीख दी। दिमाग की चाल से बड़ा होता है दिल का सच।